जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी दिसंबर के तृतीय सप्ताह में संभावित है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें बारे में बताऊँगा डीवीपीएसटी के। तो सभी लोग लाइव आ जाइए और डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और कहाँ लगेंगे और कौन से गेजेटेड ऑफिसर से आपको उसको अटेस्टेड करवाना है, यानी प्रमाणित करवाना है। तो साथियों, सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म आए थे, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और उसी प्रिंट आउट में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप नोट करते रहिए, चाहे तो आप पेंसिल से या पेन से किससे भी नोट कर लीजिए कागज़ में, जिससे आपको आसानी रहे। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, इसके बाद डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपको रखना है, इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं या अन्य बोर्ड वाले, उनका सर्टिफिकेट अलग से आता है, जिसे हम सनद बोलते हैं। तो इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट और प्लस सनद, इन सब की आपको दो फोटो कॉपी करवानी है। इसके बाद आपका आय, जाति और निवास, ओबीसी वाले जो हैं उनका ओबीसी सर्टिफिकेट 23 अप्रैल 2023 के बाद का जो बना है वही आपका वहाँ चलेगा, अन्यथा आप जनरल में काउंट हो जाओगे। अगर आपने पुरानी डेट का लगाया है, जो क्रूशियल डेट का नहीं है, वो अगर आपने नहीं लगाया है तो आप जो है जनरल में काउंट होंगे सीधा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है। अगर आप अभी से अब नया बनवाओगे और आपने पुराना लगाया तब भी आप जनरल में काउंट होगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपने क्रूशियल डेट वाला बनवाया था वही आप दोबारा लेकर जाएंगे, और उसका सीरियल नंबर में अगर कोई गड़बड़ है ओबीसी सर्टिफिकेट में या आय जाति निवास में, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियल नंबर इतना वो नहीं देखेंगे। अगर आप सीरियल नंबर गड़बड़ है तो उससे आप टेंशन फ्री रहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे क्या है, उनका निवास नहीं लगता, वो सीधे जनरल में काउंट होंगे। तो आपका आय जात और निवास हो गया। इसके बाद में एक आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसकी 2 फोटो कॉपी करा लीजिए, आधार कार्ड मस्ट है आपको, साथ ओरिजिनल भी सारे ले जाने हैं और साथ ही में इनकी फोटो कॉपी भी ले जानी है। इसके बाद में आपकी आईडी हो गई। आईडी के बाद लगभग सारे डॉक्यूमेंट हो गए। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो, जैसे आपके माता पिता के नाम में मार्कशीट में कुछ और है और इंटर की मार्कशीट में कुछ और है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो आप जो है एफिडेविट बनवाएंगे। वो तहसील से प्रमाणित होता है, जिससे शपथ पत्र बोला जाता है। वो एफिडेविट आपका लगेगा। और यूपी पुलिस में किसी भी विभाग में अगर आप में के डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो तो एफिडेविट दौड़ता है, यानी चलता है आराम से। तो आपको ज़्यादा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जो गलती हैं उनके लिए आपको एफिडेविट जरूर ले जाना है। हर एक आपका तहसील से बनेगा, 20 रुपये वाला, 10 रुपये वाला आप बनवा सकते हैं वकील से, तो वो आपका चल जाएगा वहाँ पर। रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथियों लगता है कब? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है आपका मेडिकल के टाइम। अगर आपका स्कूल जहाँ से आप पास आउट हुए वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना मिला है तो आप उसको ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री ले जानी है, आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ले जानी है साथियों। अगर आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाया है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ले जाएंगे, और साथ ही इसकी 2 फोटो कॉपी। अब आपको ये प्रमाणित कहाँ से करवाने, तो मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से साथियों। प्रमाणित आपको करवाने हैं गेजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी से। अब राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सीएमओ है, सबसे बड़े डॉक्टर, उनसे आपको प्रमाणित करवा लेना, या आपके सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी साथियों गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, तो उनसे आप प्रमाणित करवा सकते हैं। उनकी मोहर और साइन अपने डॉक्यूमेंट पे करवा सकते हैं। अब करवाना किस पे है? आप डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड पे नहीं करवाएंगे और साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर नहीं करवाएंगे। बाकी आपके जितने भी जो फोटो कॉपी करवाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, आय जाति निवास, उन पे आपको गेजेटेड ऑफिसर के मोहर और साइन करवाने एक कॉपी पर। एक कॉपी पर आप स्वयं प्रमाणित लिखेंगे यानी सेल्फ अटेस्टेड, 2 कॉपियां आपको ले जानी है। तो गेजेटेड ऑफिसर के साइन उस पर करवाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर गेजेटेड ऑफिसर के साइन
ना करवाएं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आपको गेजेटेड ऑफिसर साइन नहीं करवाने पड़ते हैं। आप ओरिजिनल साथ में ले जाएंगे जब DBPST होगा। और साथ ही 2-2 कॉपी इसके लिए, हाँ, और 20 फोटो जरूर ले जानी है आपको। 20 नहीं तो कम से कम 10-12 फोटो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हो वो ले जाएं, या 1-2 एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो जो रखी हो वो ले जाएं। और DBPST हमें जो आपकी अलग से अगर फोटो बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पुरानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, अगर वो 1-2 फोटो अगर आप ले जाएंगे तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो कम से कम 10-12 फोटो आपको ले जानी है। और DBPST में, हाँ, हाइट में अगर आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट 167.78 या 167.82 है, मतलब 167.5 से ऊपर है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा आप सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा पुलअप वगैरह कीजिए, तो इससे आपकी हाइट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। और जब आप हाइट नपवाने जाएं तो हाइट नपवाने से पहले आप क्या करेंगे, जो हिंदू पुशअप होते हैं वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। हिंदू पुशअप देसी स्टाइल में आपको कम से कम 20 से 25 हिंदू पुशअप हाइट नपवाने से जस्ट पहले आपको करने हैं। जिससे आपका क्या होगा कि अगर आपकी 0.5 सेंटीमीटर भी अगर कम होगी तो लगभग वो हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। जैसे हम सुबह अगर अपनी हाइट नापेंगे तो सुबह हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि 1-1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है सुबह की हाइट में शाम की हाइट, क्योंकि पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। रात में जब हम सोते हैं उससे हमारी जो हाइट है हल्की इंक्रीज हो जाती है। तो इससे आप हिंदू पुशअप लगाएंगे जब आप हाइट नपाने से पहले। और साथ अगर वहाँ पे अगर लेटने व्यवस्था तो थोड़ी देर आप लेट भी सकते हैं, 1-2 मिनट, जिससे आपकी हाइट है जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। और आपकी अगर हाइट 0.5 सेंटीमीटर या 0.23 सेंटीमीटर ऐसी कम है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका चेस्ट कम है जिन साथियों का, तो चेस्ट में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेस्ट में वो ज़्यादा निकालते नहीं, क्योंकि चेस्ट में जो क्या है कि चेस्ट हर बच्चे का बाद में इंक्रीज हो जाता है, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका चेस्ट 79 एग्जैक्ट है या 78 है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, ये मस्ट है। तो बाकी सारे डाउट्स आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं सारे सबकी 2-2 सेट कॉपी फोटो कॉपी करवा कर उससे गेजेटेड ऑफिसर के साइन जरूर करवाने, और एक अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। गेजेटेड ऑफिसर के साइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर नहीं करवाएंगे। और साथ ही DBPST के एडमिट कार्ड पर भी गेजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं होंगे। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सब पे गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो